किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जिंदगी में दो तरह के लोगों से सब कुछ सीखना चाहिए। पहले वो जो जिंदगी में सफल हुए, उनसे ये सीखो कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, और दूसरे वो जो ज़िंदगी में असफल हुए, उनसे ये सीखो कि ज़िंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक साधु बाबा और उनके शिष्य की है। एक बार शिष्य अपने साधु बाबा से पूछता है कि गुरुदेव, आप इतने बड़े साधु महाराज हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन आपने कभी अपने गुरुओं के बारे में नहीं बताया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं। तब साधु बाबा कहते हैं कि मेरे तो बेटे ना जाने कितने गुरु हैं। मुझे हर मोड़ पर जिससे कुछ सीखने को मिला वही मेरा गुरु है। लेकिन जब तुमने मुझसे ये प्रश्न करा है तो मैं आज तुम्हें उसका उत्तर जरूर दूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी के 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा जिन्होंने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। मेरा पहला गुरु है एक बच्चा। जब मैं नया नया साधु बना था, आध्यात्म में से मैं नया नया जुड़ा था, तब मैं एक बार रास्ते से जा रहा था। तब मैंने देखा कि एक बच्चा अपने घर से मोमबत्ती जलाकर मंदिर की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा कि इससे बात करते हैं, इसे अपना ज्ञान दिखाते हैं। तब मैंने उस बच्चे को रोक लिया, उससे पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तब उस बच्चे ने कहा कि बाबा मैं मंदिर जा रहा हूँ। तब मैंने उस बच्चे से पूछा कि जब तुम घर से चले थे, तुमने मोमबत्ती जलाई थी, वो ज्योति, वो प्रकाश कहाँ से आया। उस बच्चे ने एक पल में ही फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और मुझसे कहा, बाबा अब आप ये बताइए कि ये ज्योति, ये प्रकाश कहाँ चला गया। उस बच्चे ने अपने ही अंदाज में मुझे जवाब दिया। तब मेरी एक बात समझ में आ गई थी कि अपने ज्ञान पर आप कभी भी अहंकार नहीं कर सकते। उस बच्चे ने मुझे ये सिखाया कि आप अपने ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं कर सकते। सामने वाला आपसे भी ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, इसलिए अपने ज्ञान पर कभी अहंकार मत करो और बिना मतलब की किसी को ज्ञान भी मत दो। तो उस बच्चे ने मुझे ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी सीख दी कि अपने ज्ञान पर कभी अहंकार मत करो। और बेटा, मेरा दूसरा गुरु था एक कुत्ता। एक बार मैं नदी के किनारे बैठा था तो मैंने देखा कि एक कुत्ता नदी से पानी पीने का प्रयास कर रहा था। वो जैसे ही नदी के पास आता और उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई देती, वो सोचता कि ये दूसरा कुत्ता है। वो उस पर भौंकता और फिर वापसी लौट जाता। वो बार बार इसी प्रक्रिया को कर रहा था। अब मेरी भी रुचि बढ़ने लगी। मैंने सोचा कि यहीं बैठकर देखता हूँ ये कुत्ता क्या करता है। 10-12 बार वो कुत्ता इस प्रक्रिया को दोहरा चुका था। बार बार पानी के पास आता और उस परछाई को देखकर भौंकता और फिर वापसी चला जाता। क्योंकि कुत्ता बहुत ज़्यादा प्यासा था, इसलिए बार बार प्रयास कर रहा था। एक बार कुत्ते के दिमाग में आई, वो बहुत पीछे हटा और बहुत तेज़ी से भागकर उसने नदी में छलांग लगा दी और काफ़ी सारा पानी पिया, मस्ती करी और वो वहाँ से चला गया। तब उस कुत्ते ने मुझे एक बात सिखाई कि ज़िंदगी में डर है, ज़िंदगी में डर हमेशा आएगा, लेकिन आपको डर से डरना नहीं है। डर का आपको डट के मुकाबला करना है। जब भी आप डर से डर गए तो समझो डर आप पर हावी हो जाएगा, लेकिन आप डर से डरे नहीं, डटकर मुकाबला करा तो डर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो कुत्ता मेरा दूसरा गुरु है जिसने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी में किसी भी तरह का डर आए तुम्हें डरना नहीं है। और तीसरा गुरु बेटा मेरा एक चोर था। मैं एक बार एक गांव के किनारे से गुजर रहा था। काफ़ी देर से मैं चल रहा था, काफ़ी थक गया था। तो मैंने सोचा कि आज रात इसी गांव में गुजार लूँ, किसी मंदिर में रुक जाऊंगा। काफ़ी रात हो गई तो मैंने देखा कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा था। एक कारीगर मुझे दिखाई दिया जो दीवार तोड़ रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा, अरे कारीगर, यहाँ पर कोई मंदिर है? मैं मंदिर में रुकना चाहता हूँ, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कारीगर नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने के लिए रास्ता बना रहा हूँ। तब मैंने पूछा, ठीक है आप चोरी करने के लिए रास्ता बना रहे हैं, लेकिन आप मुझे मंदिर का रास्ता बता दीजिए, मैं मंदिर में जाके वहीं रात रुकूंगा। तब चोर ने कहा कि इस समय तो मंदिर के कपाट बंद हो चुके होंगे, मंदिर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक चोर हूं। तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ ही चलते हैं, मैं तो साधु हूँ, ये मेरा क्या चुरा लेगा। मैं उसके साथ उसके घर चला गया। जब मैं उसके घर गया तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। मैंने उससे कहा मैं 4-5 दिन यहीं रुकना चाहूँगा। तो उस चोर ने कहा ठीक है आप यहीं रुक सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो चोर जब भी रात को चोरी करने जाता था तो भगवान से प्रार्थना करके जाता था कि मेरी चोरी और आज हो जाए। वो 3-4 दिन गया लेकिन उसकी चोरी हो नहीं पाई, लेकिन वो अगले दिन फिर निराश नहीं होता था, नए उत्साह से प्रार्थना करता और चोरी करने चला जाया करता था। 3-4 दिन बाद एक रात वो चोरी करने में कामयाब हुआ। उसने आकर मुझे बताया कि आज मैं चोरी करने में कामयाब हुआ। तब मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे ज़िंदगी में ये सीख ली कि किसी भी काम को करने के लिए कभी भी हिचकिचाओ मत, उसे अपने सच्चे मन से करो। आप जब भी उसे सच्चे मन से और खूब लगन से करना चाहोगे तो उस काम में आप कामयाब जरूर होंगे। लेकिन तुम एक चोर हो, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दूंगा।
तुम हट्टे कट्टे हो, कमा कर खा सकते हो। मैं कल सुबह राजा के पास जाकर तुम्हारे बारे में सारी बात बता दूंगा। और मैंने वही करा। मैं सुबह राजा के पास गया, राजा को मैंने सारी बात बताई। राजा ने उस चोर को बुलाया और चोर की सारी कहानी सुनने के बाद राजा ने उसे दंडित नहीं किया, बल्कि उसकी सारी बात सुनकर उसे जीवन जीने का एक मौका और दिया। तो इस तरह से उस चोर ने मुझे ये सिखाया कि आप किसी भी काम को सच्ची लगन से करना चाहोगे तो वो ज़रूर पूरा होगा। तो वो अपने शिष्य से गुरुदेव बताते हैं कि ये तीन गुरु मेरे ऐसे रहे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी सिखा सकता है। आप ये नहीं आइडिया लगा सकते कि ये बहुत छोटा है, अनपढ़ है, तो ये हमें कुछ नहीं सिखाता। कई बार ऐसे लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, बिल्कुल गरीब होते हैं, लेकिन वो आपको ज़िंदगी की बहुत बड़ी शिक्षा दे जाते हैं। इसी तरह से आप ये भी नहीं सोच सकते कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला है, तो वो बहुत ज्ञानी है। ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं आपको किससे क्या सीख मिल जाए। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुरु तो ज़िंदगी है, जो आपको हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। समय है जो आपको हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।